प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज ये बहुमूल्य अवसर परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके पवित्र वचनों से, उसके पवित्र वचन से कुछ बातों को सुने। बहुत सारे सवाल और बहुत सारे प्रश्न लोगों के मनों में हैं और लोग सोच रहे कि एग्जैक्टली क्या है ये जो कोरोना वायरस आया है, ये जो पीड़ा आ चुकी है, कई सारे लोग मर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या है? शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से? अगर शैतान की ओर से है तो हम क्या करें, परमेश्वर की ओर से है तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डर का माहौल बन चुका है पूरे विश्व भर के अंदर में। बहुत से लोग डर रहे हैं। तो आइए आज हम देखेंगे कि क्या बातें और किस कारण से ये आया है और प्रभु क्या चाहता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, परमेश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य होता है हर बातों के पीछे, हर स्थिति के पीछे। आइए, कोई भी चीज़ जब बनती है, होती है, उठती है, तकलीफें जब आती है तो हर एक के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। आइए जानेंगे। इस समय बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा आपको समझने के लायक मैं बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको समझें। और दूसरी बात, हो सकता है ये पिछले कई सारे वीडियो से थोड़ा ज़्यादा समय इसका जा सकता है, तो मैं आपको कहूँगा जब आप इसको वीडियो को देख रहे हो तो मैं कहूँगा आपको इसको पूरा देखें, अन्यथा इसको ना देखें और ना इसको सुने, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अधूरा ज्ञान हमारे लिए हमेशा धोखादायक होता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देख रहे हो। आइए इस शुरुआत के पहले में हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 5 और 7 पद को इस समय सुनेंगे और सिस्टर हमारे बीच में उसको पढ़ना चाहेगी। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के अंदर में बुराई बढ़ रही है, दुष्टता बढ़ रही है, गलत बातें बढ़ रही है। और जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के अंदर में बुराई बढ़ रही है, लोग दुष्टता के काम कर रहे हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ रही है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। हाँ, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य के मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे मित्रों, मेरे भाई बहन, आज इस आपका कान जब प्रभु के वचन का लगा हुआ है, मैं चाहूँगा आज आपका पूरा ध्यान वचनों पर होना चाहिए, इस मैसेज पर होना चाहिए। प्रभु कहते हैं वचनों के अंदर में कि मनुष्य के मन में हमेशा बुरे विचार आ रहे हैं। जब मनुष्य के मन में बुरे विचार आते हैं तो परमेश्वर भी कुछ बातों को करता है। पढ़ेंगे क्या लिखता है वचन क्या, और हम उसको अगर आगे पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर ने नूह को चुना और नूह को कहा कि देख, मैंने तुझे पाया है धर्मी, मैंने तुझे चुना है। अब तेरा फर्ज है कि लोगों को सुसमाचार सुनाना, तेरा फर्ज है कि लोगों का आगाह करना। लेकिन दुख की बात यह है कि नूह सारे गांव में, सारे देश में बोलता गया कि देखो परमेश्वर का दिन आने वाला है, देखो परमेश्वर सब कुछ नष्ट करने वाला है, परमेश्वर बारिश को गिराने वाला है। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि उस समय कभी बारिश नहीं गिरा, उस समय ओले गिरते थे, बारिश के भी नहीं गिरा, इस कारण लोग विश्वास नहीं करते थे। आज भी नूह के समय का दिन आज भी हमारे बीच में वैसे दिन आ गए। नूह के दिन में ऐसा लगा कि वो नूह के ज़माने के लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादी करवा रहे थे, मज़ा कर रहे थे। आज भी वही दिन है, लोग खा रहे, पी रहे, मज़ा कर रहे हैं। किसी को परमेश्वर के बारे में कुछ पढ़ा नहीं। लोग अपने मन में हमेशा बुरे ख्याल से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम दूसरे पद को पढ़ेंगे, अगर हम याद करेंगे परमेश्वर के भविष्यवाणी को जो लूका 21 के अंदर में दी गई है, तो उसके बारे में कुछ पद को हम इसमें पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा लूका 21 अध्याय उसका 7 पद से 19 पद तक आप जब यहाँ पर बैठे हैं तो आप उसको पूरा पढ़ लेना, लेकिन मैं कुछ पद को पढ़ना चाहूँगा। ओके, आपकी जानकारी के लिए उसका केवल 10वां वचन पढ़ना चाहूँगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई, सबसे पहले जाति पर जाति उठेगी, राष्ट्र पर राष्ट्र उठेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे। आप सब समझदार है, आप जानते हैं कहाँ का भूकंप हुआ, कहाँ का लड़ाई हो रही है, कहाँ का लड़ाई होने के चिन्ह नजर आ रहे हैं। आगे, और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी, जगह जगह अकाल महामारी पड़ेगी,
और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश से भयंकर बातें, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे और आकाश में कुछ हलचलें मचेगी, जिससे पहले, इसके पहले आपने कई बार देखा है, सुना है, न्यूज़ पर भी आया है। आगे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी। बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारी आएगी। हाँ मेरे प्रियो, इस महामारी ने आज कई लोगों के विचारों को बंद कर दिया है। आज कई लोग अपने घरों में डर के साथ में जी रहे हैं। और ये भविष्यवाणी की किताब के अंदर में, भविष्यवाणी के इस वचनों के लिखा है, आप अपने घर में इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि लूका इस बात को, जो परमेश्वर का दास है लूका, इस बात को हमें स्मरण दिला रहा है फिर से एक बार। लूका 21 उसके 26 और 26 से लेके 29 पद को आप अपने घर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लूका हमें स्मरण दिला रहा है, याद दिला रहा है कि देखो ऐसे दिन आने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर नूह के समय की बात हम इस समय सोच रहे हैं। नूह के ज़माने के बाद, फिर नूह के समय के बाद लौट के समय की बात है, जो लूट था। फिर पुराना नियम में ऐसा लिखता कि उन लोगों ने जीवित जल का झरना जो है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उस झरने को, उस सोते को त्याग दिया और अपनी मनमानी करने लगे। अभी हमने पढ़ा कि मनुष्य के मन में पहले से ही बुरे विचार है। और बाइबल हम उसके नीचे पद को पढ़े देंगे, उसका उत्पत्ति 6 अध्याय के अगर कुछ पद के अंदर में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य बनाकर मैं पछता गया हूँ। परमेश्वर ने पछतावा किया उस जगह पर। एक पद को हम लोग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय और उसके 3 से लेकर 6 पद को हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय 3 और 6, 3 से लेकर 6। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। और तीसरे पद में कहता है कि जब लोग कहेंगे कि आप कुछ डरने की बात नहीं, सब कुछ कुशल है, सब कुछ मंगल है, सब कुछ अच्छा है, सब अपने खाएंगे पिएंगे नूह के ज़माने के समय जैसा, और वो सोचेंगे किसी बात का डर नहीं, चिंता नहीं, खाओ पियो, मजा करो, मस्ती करो। लेकिन तीसरा पद में एक बार फिर से पढ़ना उस तीसरा पद को। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, हाँ, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। उन पर एकाएक विनाश, एकाएक विपत्ति, एकाएक बीमारियां, एकाएक समस्या आकर गिरेगी, तो क्योंकि वो सोच रहे कि अभी सब कुछ अच्छा है। 22 मार्च से पहले सब लोग यही सोच रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर अचानक 22 मार्च के बाद आप और मैं सब लॉकडाउन के अंदर में है। एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती स्त्री को एकाएक तकलीफ शुरू होती है जब वो अपने बच्चों को जन्म देने जाती है, एकाएक अचानक। हाँ मेरे प्रियो, ये सारी पृथ्वी, ये सारे सूर्य चंद्र तारे, ये पृथ्वी, ये सब कुछ परमेश्वर का है, उसने बनाया है। उत्पत्ति पहले अध्याय में हम पढ़ेंगे तो उसने अपने ज़बान, अपने शब्द से सब कुछ बनाया है, ये सब उसी का है और उसने हमें रहने के लिए दिया है, मनुष्य को, आपको और मुझको। लेकिन जब उसने नूह के ज़माने में देखा लोग बिगड़ गए, लोग बुराई के अंदर में हैं, तो परमेश्वर पछताया, परमेश्वर को क्रोध आया, परमेश्वर को गुस्सा आया। हाँ मेरे प्रियो, जब मनुष्य ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, जब इंसानों ने और इस पृथ्वी के लोगों ने, इस राजा महाराजा ने, प्रभु के लोगों ने जब परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, तब परमेश्वर ने विनाश भी किया है। और हम लूका 21 के अंदर में पढ़े, हम लूका 21 के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा, फिर उसके बाद में हम लूका 21 के अंदर में पढ़ रहे कि परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा हमें भविष्यवाणी भी दी है कि मनुष्य परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है, क्रोध दिलाता है। देखो क्या लिखते हैं, आगे पढ़ना। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेगी, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के लोगों को, बाइबल पढ़ने वाले लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को, यीशु मसीह के लहू में उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप इस बातों से अनजान नहीं, आप समझदार हैं, आप इस वचन को जानते हो, तो आप सावधान रहे, परमेश्वर कहता है। आगे पढ़ना। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हमारा परमेश्वर ज्योति है, अवर गॉड इज लाइट। उसने कहा है आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड।
मैं इस संसार का ज्योति हूँ। उसने बड़ी ज्योति को बनाया आपके और मेरे लिए, और आप और मैं संतान, उसकी संतान। हम अंधेरे की संतान नहीं, पर उजाले की संतान है। और आगे पढ़ेंगे, दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हम न रात के है न अंधकार के है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते। इसलिए हम दूसरों के समान, जो संसार में लोग हैं जिनको प्रभु नहीं पता, जो परमेश्वर को जानते नहीं, सच्चे ईश्वर को नहीं जानते, हम उनके जैसे नहीं। तो क्या लिखता है? हम उनके जैसे नहीं। आगे, हम दूसरे के समान सोते ना हम रहे। दूसरे के समान सोते ना रहे। कौन सी सोने की बात कर रहा है? परमेश्वर का वचन। अपने घर में सोने की बात नहीं कर रहा है। आत्मा में सोए नहीं, आत्मा में जागरूक रहे। और हम वचन में पढ़ते, पहला थिस्सलुनीके के अंदर में भी लिखा हुआ है कि तुम आत्मा में जागे रहो, आत्मा में प्रार्थना निरंतर करते रहो। वो हमें चाहता है, वो हमें आगाह कर रहा है, सावधान कर रहा है, दूसरे लोगों के समान आप और मैं आत्मा में सोए नहीं। आगे, सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि पर जो जागते सोते रहे, सावधान रहे। आत्मा को बुझने मत दो, सोने मत दो। हमारी आत्मा को इस समय में प्रश्न करना है, क्या मेरी आत्मा इस समय सोई है? ये बहुत ही अच्छा समय है कि परमेश्वर ने सोई हुई आत्मा को, जो प्रभु से दूर है, प्रार्थना तो करते, विश्वास तो करते हैं, चर्च में तो जाते हैं, लेकिन उनका आत्मिक जीवन अंधा हो चुका है, जिनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई है, जो आत्मिक तौर से सो रहे हैं, उनके लिए बहुमूल्य समय परमेश्वर ने दिया है कि अपने घर में लॉकडाउन होकर अपने घर में क्वारंटाइन के हिसाब से रहे, अलग रहे और परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें, अपने आप को बदले। पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय 17 से 22। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय 17 पद से आगे पढ़ना। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। ध्यान से सुनिएगा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद देते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की तो यही इच्छा है प्रभु यीशु मसीह के अंदर में। और आत्मा को ना बुझाओ। देखिए, आत्मा को ना बुझाओ। जब आपका मेरा उद्धार हुआ, जब आपने मैंने बपतिस्मा लिया, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जब चल रहे हैं, तो हमारी आत्मा जीवित है, वो जल रही है, वो अभिषेक में है, वो सामर्थ्य में है। पर वचन कहता है आत्मा को मत बुझाओ। मेरे प्यारे भाई बहन, आज इस संसार के हर बातों ने, संसार के जितने भी अट्रैक्शन करने वाली चीज़ें और जितने भी अट्रैक्शन करने वाले स्थान हैं, लोगों के आत्मिक जीवन को अंधा बना दिया है, लोगों की आत्मिक रोशनी को बंद कर दिया है। जब संसार इंसान के जीवन में आता है, लोट की पत्नी के अंदर में जब संसार घुसा हुआ था, वो संसार के बातों से चल रही थी, तो आप और मैं जानते हैं कि जब वो पीछे पलट कर देखी, नमक का खंभा हो गए, संसार आपके मेरे जीवन में घुसने ना पाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है उस मछली के उदाहरण के लिए कि मछली समुद्र में खारे पानी में रहती है जन्म से लेके उसको बाहर निकालने तक, लेकिन कभी भी अपने जीवन में उस नमक का पानी अपने जीवन में जाने नहीं देती है। आप कभी भी उसको चेक करो, नमकीन नहीं लगती है, बल्कि तो फीकी लगती है, बिना नमकीन लगती है। नमकीन पाने में रहते हुए भी उसके अंदर में कोई नमक नहीं। वैसे आप और मैं संसार में रहते हुए, ये संसार बुराई की ओर जा रहा है, ये संसार पाप की ओर जा रहा है। वैसे आप इस संसार के अंदर में, आप और मैं हैं, लेकिन आपके मेरे अंदर में संसार का नमकीन बातें हमारे अंदर, पाप की बातें ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़ेंगे इस पद को। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। परमेश्वर के हर एक वचनों की भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जानना है, और जो लोग जानते हैं वे पछताते भी हैं। आगे, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब बातों को परख लो, जो अच्छी है उसे क्या करो? पकड़े रहो, थामे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह वचनों के द्वारा आपको सावधान कर रहा है। मैं आपको अगर उदाहरण की बात में अगर बताऊं, तो परमेश्वर मनुष्य के साथ क्रोधित होता है। ये सारे जमीन और आसमान जिस बादशाह ने बनाया है, जिस परमेश्वर ने बनाया है, उसको कई मनुष्य बुराई कर कर, बुरे विचार कर कर, पाप में पड़कर, गंदी बुरी बातों में पड़कर परमेश्वर को नाराज करते, गुस्सा दिलाते, रिस दिलाते हैं।
क्रोध दिलाते हैं। और बाइबल का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है। जब मनुष्य बुराई से बचा रहेगा तो परमेश्वर संतुष्ट होगा, परमेश्वर खुश होगा आप पर, मुझ पर। परमेश्वर की इच्छा यही कि मेरे मनुष्य, मेरे लोग बुराई पर नहीं पर अच्छाई और सच्चाई पर चले। उसके लिए एक पद को हम लोग पढ़ेंगे, इब्री की किताब, इब्रानियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 7 से 18 तक। नया नियम में हनन्याह सफीरा परमेश्वर के दास के सामने झूठ बोले, उनके मन में बुरे विचार आए। ऐसे कई सारे उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं। इस्राएल लोगों का उदाहरण है, परमेश्वर ने 40 साल तक उन्हें खाने पीने हर चीज को उन्होंने, परमेश्वर ने जंगल में उनको दिया। 12 लाख से ज्यादा लोग थे इस्राएल लोग, लेकिन 40 साल तक उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को देखा, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा, परमेश्वर ने किए हुए कार्य को देखा, और मारा का कड़वा पानी मीठा होते हुए देखा, उन्होंने पिया, चट्टान से पानी पिया, स्वर्ग से मानना उन्होंने खाया। बहुत अद्भुत काम परमेश्वर उनके लिए किए। दिन में वो बादल बन गया और रात में अग्नि का खंभा बन गया, लेकिन फिर भी उनकी बुराई नहीं गई, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते गए। और देखो मेरे प्रियो, 40 साल तक जिस परमेश्वर ने उनको संभाला था जंगल के अंदर में, 40 साल के बाद जंगल में, 40 साल में ये लोग जंगल में मर गए। उनकी शव, उनकी बॉडी को उठाने वाला कोई नहीं था। मेरा परमेश्वर जितना प्रेमी है उतना क्रोधी भी है, जितना वो प्यार करता है उतना वो क्रोध भी करता है। बाइबल का वचन कहता है कि सामर्थ्य परमेश्वर के हाथ में लगना कितना महाभयंकर बात है। वो परमेश्वर प्रेमी भी है और वो क्रोधी भी है। उसके क्रोध से जमीन आसमान पिघल जाते हैं, उसके क्रोध में सारा आसमान चद्दर के समान लपेटा जाता है। उस साधारण ईश्वर के बारे में, साधारण परमेश्वर के बारे में आप और मैंने सुन रहे इस समय। हम जीवित महासामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं। तो लोग परमेश्वर को रीस दिलाते हैं, लोग मनुष्य जाति परमेश्वर को क्रोध दिलाती है। और जब जब उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने ऐसी बातों किया। 40 साल तक लोगों ने परमेश्वर के क्रोध को भड़काया। इब्रानियों के पत्र उसका 3 अध्याय उसके 7 से लेकर 18 पद तक कुछ बीच के वचन को पढ़ेंगे हम लोग। अंत जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हाँ, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन के जंगल में किया था। कितने वचन थे? 8। तो इब्रानियों 3 उसका 8 पद में क्या लिखा पढ़ेंगे? तो अपने मन को कठोर ना करो। अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। अपने मन को कठोर मत करो। ये इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, परमेश्वर के विरुद्ध बुराई की, परमेश्वर को रीस दिलाई, क्रोध दिलाया और अपने मन को कठोर किया, ये बहुत बड़ा बाइबल का इतिहास है। तब परमेश्वर ने लोगों को पनिशमेंट दिया, शिक्षा दिया, पीड़ा को भेजा ताकि लोग सुधरे। अगर हम नहूम की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 3-7 से ऐसे पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे 3 से लेकर 7 तक, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर मंद क्रोध है और वो मंद क्रोध का फायदा सारी संसार परमेश्वर का उठाता है। यशायाह 24 अध्याय 5 से लेकर 12 मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहूँगा, उसमें से कुछ वचन को पढ़ूंगा, बाद में आप घर में उसको पूरा पढ़ लेना। पृथ्वी अपने रहने वाले के कारण अशुद्ध हो गई। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण, पृथ्वी पे कौन रह रहा है? आप और मैं। पृथ्वी पर कौन रह रहा है? सारी समस्त मनुष्य जाति। पृथ्वी पर कौन रह रहा है? आप और मैं, पशु पक्षी। और वचन कहता है पृथ्वी में जो रहते हैं, हाँ, पृथ्वी अपने रहने वाले के कारण अशुद्ध हो गई है। अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। ओ, कैसा है परमेश्वर का वचन जो आपको मुझको क्लियर बात बता रहा है। मनुष्य इस पृथ्वी पर रहता है और ये पृथ्वी किसने दिया? परमेश्वर ने आपको मुझको रहने के लिए दिया। और वचन कहता है कि ये पृथ्वी पर रहने वालों के कारण पृथ्वी क्या हुई? अशुद्ध हो गई। आगे, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और विधियों को पलटा डाला, अपनी मनमानी की और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। परमेश्वर के साथ जो वाचा थी उसको तोड़ दिया, परमेश्वर के विरुद्ध गए।
और इस कारण परमेश्वर का क्रोध है, इस कारण परमेश्वर शिक्षा करता है, इस कारण परमेश्वर पछताता है। बाइबल का वचन कहता है उसे रिस मत दिलाना। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, 24 का 10 पद पढ़ेंगे। 24 का, यशायाह 24 का 10 पद। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट ये जो गड़बड़ी मचाने वाली नगरी है नष्ट होगी। गड़बड़ी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पूरे विश्व भर में जितने भी नगरियों का, जितने राष्ट्र का, जितने देशों का बड़ा बड़ा नाम है, उसमें गड़बड़ी मच रही है। उसमें आए दिन गलत बुरे काम हो रहे हैं। लोग जितनी तरक्की कर रहे हैं उतने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहे हैं। और इसको ब्रेक लगाने के लिए, इसको रुकाने के लिए हमारा परमेश्वर विपत्ति और पीड़ा को भेजता है कि मनुष्य के अंदर का घमंड नष्ट हो जाए, मनुष्य के अंदर की बुराई निकल जाए, मनुष्य तौबा करे, पछतावा करे, पश्चाताप करे और परमेश्वर की ओर मुड़े। हालेलुया। पढ़ना आगे। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी। हाँ, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस ना सकेगा। ओह, क्या बात है, घर में कोई घुस नहीं पाएगा। क्या इस लॉकडाउन के समय में आपके घर में कोई घुस रहा है? आप किसी घर में घुस रहे हैं? नहीं। परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। बाइबल कहती है, वचन, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर को सब आता है, लेकिन प्रभु को झूठ बोलना नहीं आता। हमारा परमेश्वर को झूठ बोलना नहीं आता। उसके वचन सत्य है, उसके शब्द सत्य हैं। पढ़ना और आगे। घुस ना सकेगा। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। हमें दाख मधु चाहिए, हमको वाइन चाहिए, हमको शराब चाहिए, हमको खैनी चाहिए, हमको दारू गुटखा चाहिए। और आज के तारीख में सब बंद है और आज की हालत वही है। आगे पढ़ना। आनंद मिट जाएगा। आनंद मिट जाएगा। आगे। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। हर गली चौराहे सुनसान पड़ी है। जब अकेले व्यक्ति जाता तो उसे डर लगता है। आज इस लॉकडाउन के समय में इस वचन का अनुभव हम ले रहे हैं। आगे पढ़ना। नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा। नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा। एक दिन था ये भारी नगरी, एक दिन था ये भारी शहर जिसके बड़े बड़े नाम की, बड़े बड़े नाम लोग लेते हैं। ऐसे बड़े बड़े शहर यूएसए, जापान, लंदन, इटली, चाइना, मुंबई, भारत, बड़े बड़े हलगुड़ करने वाले उजाड़ पड़ गए कि इस नगरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं। इस बड़े बड़े शहरों में कुछ लोग ऐसे हैं जो घमंड अहम में आकर जी रहे हैं, जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं, अपने धन को ईश्वर कहते हैं, अपनी कमाई को ईश्वर कह रहे हैं, अपनी ज्ञान बुद्धि को ईश्वर कह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को रिस दिला रहे हैं। आगे पढ़ना। उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे। उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे। और हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 32 अध्याय, यिर्मयाह 32 अध्याय उसका 32 पद। वहाँ पर इस शब्द में लिखा गया है कि परमेश्वर को क्रोध दिलाते, रिस दिलाते। क्योंकि इस्राएली और यहूदी अपने राजाओं, हाँ, हकीमों को, याजकों और भविष्यवक्ताओं को समेत, क्या यहूदी देश जितने जितने नाम आप सुन रहे, राजा, भविष्यवक्ता, यहूदी, जितने भी लोग हैं, हाँ, देश के क्यों यरूशलेम के निवासी सब के सब, ध्यान से सुनिएगा, सब के सब। आज भी जितनी चमकदार नगरी थी, रात दिन नगरी के दिए जलते थे। रात दिन हमारी मुंबई शहर तो रात दिन चालू है। उजाले की नगरी उजाड़ हो चुकी है। केवल मुंबई नहीं, पूरे विश्व में ऐसे बहुत से नगरियां हैं। आगे पढ़ना। सबके सब बुराई पर बुराई करते हैं। ऐसे सुनिएगा, ये बुराई करे, बुराई के बाद दूसरी बुराई करते हैं, क्योंकि पहले वाली बुराई मिट जाए, फिर दूसरी तीसरी वाली बुराई करते हैं कि दूसरी वाली मिट जाए। लोग बुराई के ऊपर बुराई कर रहे हैं, वो दबाना चाहते हैं। आगे। मुझको रिस दिलाते आए हैं। हाँ, बुराई पर बुराई करते हैं, बुराई पर बुराई करते हैं। और परमेश्वर कहता है मुझे रिस दिला रहे, मुझे गुस्सा दिला रहे, मुझे क्रोध दिला रहे। क्या ये पृथ्वी मैंने बनाई है? नहीं, परमेश्वर ने बनाई है। और जिसने बनाई जिसकी है,
अगर उस पृथ्वी पर और आप और मैं ऐसे गलत बुरी हरकतें करेंगे तो क्या उसे रिस नहीं आएगी? क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? मसीह भाई बहन, प्रभु के लोगों, सावधान, अपने आप को रिपेयर करो, रिपेंट करो, पश्चाताप करो, एक अच्छा जीवन बनाओ। हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है वचनों के अंदर में कि वो मुझे क्रोध दिलाते हैं, बुराई के ऊपर बुराई करते आए हैं, मेरे तरफ मुंह नहीं पर पीठ घुमाई है। क्या परमेश्वर आपको लगता है सहन कर लेगा? मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो ना मूर्तियों में है, ना पेड़ों में है, ना फोटो में है। मैं ऐसे ईश्वर की, ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो सारे ब्रह्मांड का बादशाह है, जिसने जमीन आसमान मनुष्य पेड़ पौधे सब कुछ बनाया। मैं उस परमेश्वर की बात आपसे कर रहा हूं। अगर थोड़ी सी बात, अगर आपका बच्चा गलती करे तो आपको गुस्सा आता है। आज सोचिए, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, कितने मिलियन लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। यह पृथ्वी परमेश्वर की है और करोड़ों में से कितने करोड़ों, कितने मिलियन लोग आए दिन पाप कर रहे हैं। और एक जगह बाइबल में वचन में लिखा है कि यह पृथ्वी मनुष्य के पाप से हाँप रही है। क्या मेरा परमेश्वर शांत बैठेगा? मेरे प्रियो, बदलना होगा आपको, मुझको पश्चाताप करना होगा आपको, मुझको छोड़ देना होगा सारी बुराई, अपने जीवन को बदलना होगा, अपने परिवार को बदलना होगा। और जिस कले से में प्रार्थना में आप जाते हो, उस कले से आप प्रार्थना में जाकर पश्चाताप आपको करना होगा कि प्रभु तूने मुझे अच्छे दिन दिए थे लेकिन मैंने सारे दिन को खराब कर दिए। ये बदलने का समय, उठने का समय, प्रार्थना करने का समय, आक्रोश करने का समय, प्रभु के पास गिड़गिड़ाने का समय है। मेरे प्रियो, क्या आप में से कोई है जो परमेश्वर को रिस दिला रहा है? क्या आपके घर में से कोई है जो परमेश्वर को रिस दिला रहा है? कई बार हमें आदत पड़ चुकी है दूसरों की गलती को देखना, दूसरे के पाप को देखना, दूसरे की बुराई को देखना। लेकिन आज मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको बताना चाहूंगा, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अपनी गलतियों पर ध्यान दें। आज हमें बदलने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है, अपना संबंध प्रभु के साथ में अच्छा बनाने की जरूरत है। ऐसी 5 बातें जिसके कारण परमेश्वर को गुस्सा आता है, परमेश्वर क्रोधी होता है। केवल मसीहों पर ही नहीं, केवल प्रार्थना करने वालों पर नहीं, परंतु संसार के हर एक इंसानों पर।